हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी विषय में नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स सेल्स। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में क्या क्या भिन्नता है वो हम आज के इस टॉपिक में जो है कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी जो पादप कोशिका है, पादपों में पाई जाने वाली जो कोशिका है उनमें कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। यानी ये सबसे बड़ा अंतर है। जबकि हम जब जंतु कोशिका का अध्ययन करते हैं तो जंतु कोशिका में क्या है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो पहला हमें अंतर याद रखना है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में हरित लवक होते हैं या हरित लवक पाए जाते हैं। यानी कि जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल में कोशिका के केंद्रक और कोशिका भित्ति का जो खाली क्षेत्र है उसमें कोशिका द्रव्य यानी एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उस कोशिका द्रव्य में जो है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा है ये पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे हो। पादप कोशिका यानी पौधों में पाई जाने वाली कोशिका। तो आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप या पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पादपों के में जो कोशिकांग हरित लवक है यानी कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए पादपों में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु जो है प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए जंतुओं की कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। यानी कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स
जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर, इसमें सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, यानी कि जंतुओं की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। आपने पढ़ा था सेंट्रियोल्स का काम था कि जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय तर्क के दोनों ओर ध्रुव तथा एस्टर बनाते हैं। यानी जंतु कोशिकाओं में इनका काम है कि ये कोशिकाओं जब विभाजन होता है, एक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, तब ये कोशिकाओं के विभाजन में दोनों ध्रुव तथा एस्टर का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्राणु बनने में भी सेंट्रियोल्स जो हैं शुक्राणु का फ्लैजेलम यानी कशाब का अक्षीय तंतु बनाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं, शुक्राणु का निर्माण भी जंतुओं में होता है और कोशिका विभाजन के समय भी ये जंतु की कोशिकाओं में कार्य करते हैं। इसलिए सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। यानी तीसरा पॉइंट था ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसमें गाल्जी काय कम विकसित होता है। यानी जो पादपों की कोशिकाएं हैं, जो प्लांट सेल हैं, उनमें गाल्जी बॉडी अब्सेंट या कम, यानी अब्सेंट तो नहीं कहेंगे, कम विकसित कहेंगे, क्योंकि कम विकास होता है गाल्जी बॉडी का। जो कम विकसित गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी काय होता है, उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो आपका पादप कोशिकाओं में जो गाल्जी काय है वो जो है कम विकसित एवं छितरा हुआ होता है, यानी कम विकसित होता है और दूर दूर पे छिटका हुआ व्यवस्थित होता है। इसके बाद जंतु कोशिकाओं का जो गाल्जी काय है वो पूर्ण विकसित होता है, यानी जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाने वाला गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है, उसमें पूर्ण विकास हो जाता है। अब गाल्जी का काम बताया था, गाल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं इसके पहले। गाल्जी का वर्क होता है, गाल्जी काय, ये कोशिका की सभी स्राव क्रियाओं से संबंधित होते हैं, जो स्राव क्रियाएं होती हैं कोशिका में। उसके बाद में गाल्जी काय जो है लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ये ऐसा काम पढ़ा था। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये जो है स्वयं नष्ट होकर के कोशिका को भी विनाश कर देता है, यानी कोशिका को भी नष्ट कर देता है, तो उसे जो है स्वनष्टीकरण करते हैं, ऐसा पढ़ा था। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, पादप कोशिका में कवक के अतिरिक्त या कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। यानी जंतुओं की जो पादप हैं उनमें आपके कवक भी रखे गए हैं, जिन्हें हम फंजाई या फफूंद कहते हैं। तो पादपों में जो भोजन है कवक को छोड़ करके, यानी कि फफूंद या फंजाई को छोड़ करके बाकी बचे हुए सभी पादपों में जो भोजन है वो स्टार्च या मंड के रूप में इकट्ठा रहता है, मंड के रूप में संचित रहता है। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतु कोशिकाओं में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यानी जंतुओं की कोशिकाओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अंतर थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, बहुत जो कि बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं आपकी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी कॉपी पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को बहुत अच्छे से फेयर करना, साथ में पढ़ना, समझना।